ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले, तुम अपने जॉ लाइन के ऊपर कैसे काम कर सकते हो, उसको कैसे एनहांस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़े बेसिक के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। आज कुछ समय पहले जब लुक मैक्सिंग का ट्रेंड आया था, तो जॉ लाइन और ये क्या कहते हैं, म्यूइंग टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब मैं मेरे चैनल में बहुत सारे ना फेस के डिकोड करता हूँ, ठीक है, कि क्यों कोई अट्रैक्टिव है। ब्लैक पिल फुल एनालिसिस, उसके लिए ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ धीमे धीमे बेसिक्स ऑफ द शुरू कर दूँ लुक मैक्सिंग, ठीक है। बेसिक ऑफ द लुक मैक्सिंग का ये पहला वीडियो। सो पहले समझ लेते हैं कि हमारे में फेस में लुक्स के मामले में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। एक तुम्हारा नेसल है, यानी कि जो ये वाला बोन है तुम्हारे नाक का, वो, ठीक है। फिर होती है मैक्सिला, यानी कि ये देखो तुम्हारा जबड़ा है, तुम्हारा फेस है। ये जो ऊपर का, जो ये तुम्हारा ये नीचे का, इसको हटा कर जो ऊपर का, ठीक है, जिसमें नेसल जुड़ी हुई है, ये जो है ना, इसको कहते हैं मैक्सिला। फिर ये जो लोअर पार्ट है, ये पूरा, यानी कि जो ये दांत जहाँ पे कनेक्टेड है, ये पूरा नीचे का पूरा जबड़ा है, इसको कहते हैं मैंडिबल। अब जॉ लाइन किसको कहते हैं? जो ये विजिबल एरिया है ना मेरे, ये चिन के पीछे का, इसको कहते हैं जॉ लाइन। अब एक एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें है ना बातें समझाना शुरू करता हूँ। मान लो ये हैंगर है, ठीक है। हैंगर में अगर मैं कोई कपड़ा टांगता हूँ, तो कपड़ा कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा उस पर टंगा हुआ, वो डिपेंड करता है कि कपड़े का क्वालिटी कैसा, प्लस हैंगर है उसकी साइज़ कैसी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हैंगर परफेक्ट साइज़ का है पर कपड़ा गंदा है और उसमें तुमने टांगा, तो साइज़ तो लुक वाइज अच्छी लगेगी, लेकिन कपड़ा गंदा है तो गंदा ही दिखेगा वो ओवरऑल, ठीक है। वहीं अगर हैंगर छोटा है, कपड़ा बहुत अच्छा है लेकिन हैंगर छोटा है, ठीक है, कपड़ा बड़ा है, हैंगर छोटा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि फुलफुला लगेगा, ठीक है, भद्दा सा लगेगा, दिखेगा ही नहीं कि हैंगर टंगा है, और ऐसा लगेगा कि मतलब ढीला ढाला सा। वही होता है हमारे फेस के साथ, ठीक है, वही होता है हमारे लुक के साथ, कि हम लोग या तो एकदम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फैट चढ़ जाता है और हम लोग अच्छे नहीं दिखते। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा फेस थोड़ा सा स्लिम लगे। दूसरी चीज़ कि हमारा हैंगर, यानी कि हमारे जो बोन्स हैं, वो प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हो पाते कई बार, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर हैबिट्स नहीं मिली होती, बचपन से सिखाई नहीं जाती हैं। प्रॉपर हैबिट्स यानी क्या? जैसे कि नाक से सांस लेना, कई लोग मैंने देखा है जो मुंह से सांस लेते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारी तुम्हें बीमारियां तो लगती हैं, बैक्टीरिया वैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में तो जाते ही हैं, प्लस जो तुम्हारा नेचुरल सांस लेने का प्रोसीजर वो पूरा नहीं होता, उसकी वजह से जो ये डेवलप होना होता है, ये पूरा एरिया वो डेवलप नहीं होता प्रॉपरली। इस चीज के लिए है ना म्यूइंग बनी थी, ठीक है, ताकि तुम एक प्रॉपर पोस्चर में सांस ले सको, ठीक है, रेगुलर बेसिस ऊपर। म्यूइंग एक पोस्चर है, ना कि एक एक्सरसाइज है, ये हमेशा याद रखना। पोस्चर यानी क्या होता है? जैसे कि मैं अगर बैठता हूँ तो मैं अपनी कमर सीधी रखूँ, मैं अगर चलता हूँ तो मुझे सीधा चलना चाहिए, ठीक है, चेस्ट बाहर आनी चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ना कि मुझे ऐसा करके चलना है, ठीक है। इसको कहते हैं पोस्चर, यानी कि वो आपको करना ही है, वो नेचुरल वे ऑफ डूइंग है। और एक्सरसाइज क्या होती है कि अगर मैं स्क्वाट्स मारता हूँ, अगर मैं सेट्स मारता हूँ किसी चीज़ के, ठीक है, तो म्यूइंग एक पोस्चर है। म्यूइंग क्या होती है कि मान लो कि अगर ये मेरी जीभ है, ठीक है, इसको अगर मैं अपने अपर पैलेट यानी कि जहाँ पे ऊपर की तरफ तुम्हारी जीभ टच होती है, उसको कहते हैं अपर पैलेट, ठीक है। अगर मैंने अपर पैलेट पे जीभ चिपका दी, जैसे इमेज में अभी दिख रहा है, ठीक है, और उसको देखो दांत के पीछे रखना है, अगर दांत से टच होगी तो दांत तुम्हारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, फिर खुबड़े लगोगे तुम। तो अगर तुमने जीभ को टच करा दी ऊपर, ऐसे डाउ कैसे की जाती है, अपना थूक है ना वो गटकना, या फिर पानी पी रहे हो तुम, तो पानी पीते पीते ऐसे जब ऊपर चिपक जाए, उसको कहते हैं म्यूइंग पोजीशन, ठीक है। उस पोजीशन में तुम्हें हमेशा जीभ रखनी है, ट्राई करनी है कि उस पोजीशन में ही रहे। उससे क्या होगा, अगर तुम्हारी जीभ ऊपर टच हो गई तो तुम मुंह से सांस ही नहीं ले पाओगे, तुम्हें नाक से ही सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कहते हैं म्यूइंग, प्रॉपर म्यूइंग। अगर तुम 16-17 साल के हो तो ये परफेक्ट तुम पर काम करेगी, और जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम काम करेगी, क्योंकि हमारे जो बोन होते हैं वो स्टार्टिंग के ईयर्स में थोड़े से मोल्डेबल होते हैं, यानी उनको चेंज किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपके बोन्स हार्ड होने लगते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एज जाती है वैसे वैसे कैसे हाइट रुक जाती है, वैसे वैसे ही ये सारे चेंजेस भी उतने ज़्यादा चेंज नहीं होते, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती अपनी बॉडी उन चेंजेस के साथ। लेकिन फिर भी आपको करता रहना चाहिए। पता है क्यों? कि भले ही 1% इम्प्रूवमेंट हो, पर 1% भी नो इम्प्रूवमेंट से तो बेटर ही है। प्लस
बीमारियां से बचाती है ये चीज़, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारी जो नाक सांस से रिलेटेड बीमारियां, उनसे बचाती है ये हैबिट। सेकंड चीज़, ये तो होगी म्यूइंग। एक होती है हार्ड म्यूइंग। हार्ड म्यूइंग क्या, अभी मैंने जैसे बताया तुम्हें कि म्यूइंग क्या होती है कि आपको अपने जबड़े के अपर पैलेट में जीभ को रखने, उसको म्यूइंग कहते हैं, ठीक है। अगर वही मैं यहाँ से फोर्स देने लगूँ, ठीक है, ऐसा पूरी ताकत से, ठीक है, तो क्या होगा, जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट आनी थी, अगर तुम 16-17 साल के हो, जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट आनी थी 6 महीने में, 1 साल में, वो तुम्हें 2-3 महीने में रिफ्लेक्ट करने लगेगी। अब इसको कैसे करना है, ये एक एक्सरसाइज हो गई, ये पोस्चर नहीं है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर इसको तुम ज्यादा करोगे, ये जो टीएमजे यानी कि ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो सपोर्ट करता है, फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा, उसमें टीयरिंग हो जाएगी तुम्हारे। टीयर यानी फट जाना, वो फट जाएगा, मसल फट जाता है, ठीक है, और वो परमानेंट डैमेज ला देगा। तो बेस्ट चीज़ तो यही है कि ना करो, ठीक है। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो तब तक करना जब तक पेन ना शुरू हो जाए। जैसे हल्का हल्का पेन शुरू हो रहा है, बंद कर दो, ठीक है। बेस्ट, मैं तुम्हें ये गिनकर नहीं बताने वाला कि 1 सेट करो, 5 सेट करो, 1 सेट में 12 बार करो, ये नहीं। जैसे तुम्हें दर्द शुरू हो जाए, कोई सिग्मा बनने की जरूरत नहीं, कोई फालतू कीमत दिखाने की जरूरत नहीं, बंद करो तुम, डन, ठीक है। इतना ही करना है तुम्हें। और तुम जब, ये सिर्फ एक न्यूइंग ऐसी हैबिट है कि जिसको बच्चों बूढ़ों कोई भी करे, ठीक है, इंप्रूवमेंट आएगा ही, भले ही कम ज़्यादा है, पर आएगा ज़रूर। सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड योर जॉ लाइन, टुवर्ड लुकिंग गुड इज न्यूइंग। इससे तुम्हारे जो बॉन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।